अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट CUH पाकिस्तान। मेरा चैनल होमियो डॉक्टर हुमा, जिस पे आप सबको वेलकम कहती हूं। आज बात करूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ के हवाले से जो आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा देखने में आती है। इसकी रेशो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी बात करूंगी दिल की बीमारी के हवाले से, और स्पेशली इसमें क्रोनरी हार्ट डिज़ीज़ के हवाले से बात करूंगी आपसे। इसे CHD भी कहा जाता है, CAD भी कहा जाता है, यानी क्रोनी आर्टरी डिजीज़ कहा जाता है। जान लीजिए कि जब दिल की आर्टरीज प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई जो है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक नहीं पहुंचने दे रही होती और उसमें कोई रुकावट आती है, तो क्रोनरी हार्ट डिजीज़ होती हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रोनरी आर्टरीज होती क्या हैं। ये ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट मसल्स को, ये याद रख लीजिए, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको दूर करती हैं। क्रोनरी आर्टरीज हार्ट के आउटसाइड होती हैं, बिल्कुल इसके बाहर होती हैं, और इसकी स्मॉल ब्रांचेस जो होती हैं हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये दो मेन होती हैं क्रोनरी आर्टरीज, एक लेफ़्ट मेन क्रोनरी आर्टरी होती है और एक राइट क्रोनरी आर्टरी होती है, यानी एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। चूँकि ये ब्लड सप्लाई करती हैं तो इनका कोई भी डिसऑर्डर ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है और फिर ये हार्ट अटैक या डेथ कॉज करता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है आर्टरीज की और उसमें प्लैग बन जाता है। ऐसा आर्टरीज की इनर लाइनिंग में होता है जो इनको नैरो कर देता है, या फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि ब्लॉक कर देता है, और ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ इसी की वजह से होती हैं। तो ये तो थी थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी। तो अब जान लेते हैं कि ये क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ होती क्या है। इसमें ये होता है कि फैटी डिपॉजिट्स का दिल की इनर लाइनिंग्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यानी चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, फैट्स इकट्ठे होने लगते हैं। और ये डिपॉजिट जो होते हैं, याद रखिए कि अचानक नहीं होते, बल्कि बचपन से ही ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और ज़िंदगी के साथ साथ ये थिक होती जाती हैं। जैसे जैसे स्पैन ऑफ लाइफ बढ़ता है, ज़िंदगी ज़्यादा होती जाती है, बच्चे से बड़ा होता है इंसान और यंग होता है, फिर एडल्ट होता है, तो इसमें थिकनिंग आती जाती है और फिर या तो ये ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ कर देती है या होता क्या है कि ब्लॉक कर देती है, और इसके फिर जो रिज़ल्ट होते हैं उसमें हार्ट अटैक सामने आता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक 16 मिलियन जो अमेरिकन्स हैं इनमें क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ मौजूद है, यानी 16 मिलियन लोग जो है इससे मुतासिर होते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स के हवाले से बात की जाए तो स्मोकिंग भी एक वजह है, यानी कि सिगरेट नोशी जो है उससे भी ऐसा होता है। हाई LDL लेवल जो है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल का बढ़ जाना, इसी तरह ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है अगर, या HDL जो है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कम हो जाता है। या पेशेंट की लाइफ में फ़िज़िकल इनएक्टिविटी होती है, यानी उसकी ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ नहीं होती, वो मोस्टली बेड पे अपना टाइम गुजारता है, खाता है, पीता है, लेट जाता है, रेस्ट करता है, बस यही चीज़ है, ना कोई एक्सरसाइज है ना कोई एक्टिविटी है। तो इसके कॉजेज़ ये भी होते हैं। और फिर ओबेसिटी भी एक कॉज़ है, यानी ओवरवेट का होना। इसी तरह हाई सैचुरेटेड फैट डाइट जो होती है, यानी आपकी डाइट में अगर फैट्स ज़्यादा हैं तो वो भी एक वजह बनती है। डायबिटीज़ की भी वजह हो सकती है और फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है। ये तो थे कुछ रिस्क फैक्टर्स के जिनमें ऐसा हो सकता है। एजिंग फैक्टर भी इसमें काउंट होता है, स्ट्रेस भी इसमें आ जाता है, ब्लड प्रेशर भी काउंट होता है, बहुत सारी रीज़न्स हैं। इसी तरह हम बात कर लेते हैं अब इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि ये डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ पे, किस शिद्दत से है डिज़ीज़। बहुत से पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं भी होती, कुछ में सिर्फ चेस्ट पेन होती है या फिर एंजाइना होती है, और कुछ में सीवियर चेस्ट पेन होती है। तो ये जो है वेराइटीज़ जो हैं मौजूद होती हैं, वेरिएशंस आप देख सकते हैं। कम ऑक्सीजन सप्लाई अगर होगी तो एंजाइना हो सकता है, लेकिन यही कम ब्लड सप्लाई जो है अगर होते होते, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई जो है वो कम होते होते अगर कट ऑफ हो जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है फिर, और हार्ट मसल्स इस तरह डेथ करते जाते हैं, यानी डाई होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह इसको साइलेंट हार्ट अटैक भी कहा जाता है।
तो मेजरली जो सिम्टम्स हमारे सामने आती हैं कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ की या कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ की, उसमें हैवीनेस होती है चेस्ट में, भारीपन की कैफियत, टाइटनेस होती है और प्रेशर महसूस होता है, दबाव की कैफियत होती है। और ये पेन जो होती है चेस्ट में बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन होती है, यानी ब्रेस्ट बोन के बिल्कुल बैक साइड से पेन स्टार्ट होती है। पेन जो है वो फैलते फैलते बाजुओं में आती है, शोल्डर्स में, कंधों में यानी आती है और पेशेंट के जबड़ों में आने लगती है, उसकी गर्दन में महसूस होती है और बैक में भी यानी कमर तक जाती है। ये कुछ इस तरह की दर्द होती है। इसके साथ ही साथ सांस में तंगी होने लगती है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हम जिसे कहते हैं, और वीकनेस भी बहुत हो जाती है और थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के हवाले से। तो सबसे पहले तो ये सिम्टम्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन आप करेंगे तो पता चल जाएगा, फिज़िकल एग्ज़ाम से समझ आ जाएगी। डायग्नोसिस में ईसीजी किया जाता है, स्ट्रेस टेस्ट होता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन होती है जिससे पता चल सकता है। हम बात कर लेते हैं अपनी होम्योपैथिक रेमेडी के हवाले से। जी तो व्यूअर्स, सबसे टॉप रेमेडी हमारी एकोनाइट है। जो इंटेंसिव पेन हो, शिद्दत की दर्द है, दिल से बाजू की तरफ आ रही हो और उसके साथ खौफ की भी कंडीशन हो कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, और साथ साथ नमनेस भी है यानी सुन्न होने की कैफियत, तो एकोनाइट मेडिसिन बहुत ही बेस्ट इफ़ेक्ट करती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। और आर्निका भी बहुत अच्छा काम करती है, ख़ुसूसन जब हार्ट मसल्स अफेक्टेड हों, उन पे कोई स्ट्रेन आ गया हो और इसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाए हार्ट की। यहाँ हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट के लिए आपको ये शेयर करती चलूँ कि रस्टॉक्स भी बहुत अच्छा काम करती है। फिर हमारी मेडिसिन है कैक्टस, जो कि बहुत अच्छा काम करती है जहाँ सेंसेशन आ रही हो कंस्ट्रिक्शन की। और कैलमिया हमारी मेडिसिन है जब शार्प किस्म की सिवियर पेन हो रही हो और हार्ट रेट बहुत कम हो, तो वहाँ पर हम देते हैं इसको। डिजिटलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है जहाँ लगे कि दिल बिल्कुल रुक गया है जैसे। मेडिसिन तो बहुत सी हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, उनमें लेक्सिस है, नाजा है, स्पाइजेलिया है, टेरेंटुला हमारी मेडिसिन है, बोथ्रोप्स है, स्ट्रोफेंथस हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हार्ट मसल्स पे बहुत अच्छा काम करती है, लेट्रोडक्टस हमारी मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है। तो याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब हम पेशेंट को यूज़ करवाएंगे तो बहुत अच्छे इफेक्ट सामने आएंगे और डेफिनेटली पेशेंट जो है वो क्योर भी कर जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।